पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हमारा चैप्टर था क्लास 10th का। इसमें टॉपिक ये रह गया था, तो जब भी आपकी इस तरह की कंडीशन होती है, यानी कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दे रखे हैं, तो आप थोड़ा सा गौर फरमाएं, ध्यान से देखें इधर। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं तो इससे क्या होता है, इंटरसेक्ट लाइन आती है। लाइन कैसे करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ग्राफ पर जब बनाएंगे तो इन इक्वेशन को जब ग्राफ पर सॉल्व करेंगे तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, और इंटरसेक्ट लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आता है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन, ठीक है फ्रेंड्स, वन सॉल्यूशन आता है जब इस तरह की कंडीशन होती है। और इसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। इसको एक इसका सेकंड टॉपिक भी है, कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस, तो इसको कंसिस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, अगर यही कंडीशन इस तरह से दे रखी हो कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस तरह से दे रखा हो तो इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, जब इस तरह की कंडीशन आती है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आते हैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आते हैं तो, और इसको हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं, कंसिस्टेंट, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो ग्राफ पर जब ड्रॉ करते हैं तो एक जो लाइन है ना उसी के ऊपर ही दूसरी लाइन जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन की जो लाइन होगी सेकंड इक्वेशन की लाइन भी उसी के ऊपर ही जाएगी, ठीक है। इसकी जो नेक्स्ट थर्ड जो कंडीशन आती है वो ये कंडीशन है कि जैसे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 दे रखा है, तो इसमें आती हैं लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स आती हैं। और जब पैरेलल लाइन्स आती हैं तो उसका नो सॉल्यूशन आता है, ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता, ठीक। अब इसको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 3.1 के बारे में बात करेंगे। देखिए पहला जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग अपने क्वेश्चन तो बुक से देख सकते हैं, तो आंसर की बात करते हैं, डायरेक्ट आंसर बताते हैं आप, ठीक है। फर्स्ट तो पहले क्वेश्चन का हम आंसर इस तरह से बनाएंगे, जैसे इसमें बोल रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी डॉटर से क्या कहा, जैसे ये दे रखा है आपको क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन इस तरह से दिया है आपका, आप देख पा रहे हो, तो ये दे रखा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old ever, 3 years from now, 3 साल बाद, यानी 3 years from now I shall be 3 times, ठीक है। तो इस तरह से, तो इसमें लेट कर लेते हैं। आफ्ताब की जो उम्र है उसको x मान लो, आफ्ताब इज x, उसकी जो डॉटर है, डॉटर की जो एज है, डॉटर एज को y मान सकते हैं y ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years अगो, 7 साल पहले, आप साल तो 7 साल पहले, तो x इक्वल टू वाई लिखो सबसे पहले, तो 7 years अगो, तो 7 दोनों में से माइनस करो, 7 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर, अपनी पुत्री से बोला मैं 7 times था तुम्हारी उम्र का, तो मतलब 7 times उसकी जो पुत्री है ना उसमें 7 का मल्टीप्लाई होगा पुत्री की एज में। इसको सॉल्व करेंगे, पहली क्वेश्चन बन जाएगी x माइनस की 7 इक्वल टू 7 बाई माइनस की 49। अब x माइनस की 7 बाई इक्वल टू माइनस 49 प्लस की 7, ये जो -7 था इधर जाके प्लस हो गया, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 7 बाई इक्वल टू माइनस की 42, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द
नेक्स्ट इक्वेशन, दूसरी जो इक्वेशन बनेगी वो किस तरह से बनेगी, वो ये कह रहा है आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। बोला मैं अगले 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 बनाऊंगा। तो आफ्ताब की एज x और उसके पुत्र की एज y। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या बोला, 3 ईयर लेटर, 3 साल बाद, तो x + 3 दोनों में 3 ईयर ऐड हो जाएंगी। अब बोला है 3 ईयर लेटर मैं तुम्हारी उम्र का 3 बनाऊंगा, तो 3 का मल्टीप्लाई उसकी पुत्री की एज में करेंगे। ठीक है, इतना आप ध्यान रखो, आपको ध्यान रखना है कि जब भी वो बोला करे कि 3 ईयर मैं उसकी एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा या 7 टाइम्स हो जाऊंगा, ठीक है, तो जो मल्टीप्लाई होता है 3 और 7 का, वो छोटा जो होता है ना, बेटा या बेटी, उसकी उम्र में होता है। ठीक है, उसके साथ नहीं होता। अब इसको सॉल्व करेंगे, x + 3 = 3y प्लस की 3 3 9, तो x - 3y = हो जाएगा 9 - 3, तो x - 3y = हो जाएगा 6। ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट इक्वेशन वो थी, सेकंड इक्वेशन ये हो गई। अब दोनों ही इक्वेशन जब निकल आएंगे तो इनको ना अब हम ग्राफ पर किस तरह से शो करेंगे, किस तरह से ग्राफ पर दर्शाएंगे। सबसे पहले होता है कि जो थ्योरी दे रखी होती है उससे आपको इक्वेशन बनाना। जब आपकी इक्वेशन बन जाए तो आप फिर उनको ग्राफ पर किस तरह से शो करेंगे, वो चीज़ आपको जाननी है। ठीक है, ग्राफ पर दर्शाने के लिए क्या है कि पहले x और y का वैल्यू, जनरली तो हम क्या रखते हैं, एक बार x का 0 रख लो तो y का निकल आता है, दोबारा y का 0 रख लो x का निकल आता है। किसी भी लाइन को ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। यू फाइंड ओनली 2 पॉइंट्स फॉर ड्रॉइंग अ लाइन ऑन ए ग्राफ। ठीक है, किसी भी ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए लाइन को ऑन ए ग्राफ। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करेंगे, देखो ये दे रखा है हमारा पहली क्वेश्चन, x - 7y = -42 है। अब जब हम इसका ग्राफ दिखाएंगे तो उसमें सबसे पहले पुट कर लो x = 0 पुट कर लो। ठीक है, तो जब x का 0 हो जाएगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, -42/-7, y का कितना आया 6। इधर इस तरह से लिखते जाते हैं x और y। x का जब 0 था तो y का आया था 6। अब हम क्या करेंगे, अब कुछ ऐसी वैल्यू रखेंगे y की जगह पर, जिससे मतलब ये कि जो वैल्यू यहाँ पर रखी जाती है वो ऐसी रखी जाती है कि जो सॉल्यूशन जो आए वो कम डिजिट में आए, ज़्यादा वाली डिजिट नहीं होनी चाहिए, कम वाली डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये x - 7y, तो अब हम y की जगह पर रख सकते हैं 7, y की जगह पर 7 रख सकते हैं, पुट यहाँ लिख लेते हैं y = 7, y की जगह पर हमने y की जगह 7 रख दिया, तो माइनस का 42, तो x - 49 = -42, तो x = हो जाएगा -42 + का 49 यानी कि 7। तो जब y का 7 रखा तो x का भी 7 आया। तो ये हमारा पहली जो इक्वेशन थी, 2 इक्वेशन जो थी उनका ये सॉल्यूशन निकल के आ गया। इससे अब हम एक लाइन ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब जो सेकंड इक्वेशन है x - 3y = 6, x - 3y = 6 ये सेकंड इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के 2 पॉइंट बनाएंगे हम। ठीक है, इक्वेशन के 2 पॉइंट बनाएंगे, तो 2 पॉइंट किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले इसमें पुट कर लेंगे x = 0। अब इधर भी x और y ले लो। ठीक है, जब x का वैल्यू आप 0 रखोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 6/3 यानी कि -2। x का 0 रखोगे y का -2 आएगा। अब दोबारा से x - 3y = 6 रखोगे, यही वाली इक्वेशन दोबारा लिखते हैं ना। अब हम पुट करेंगे y का वैल्यू, तो y का वैल्यू आप लोग 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब y का 0 रखेंगे तो x का कितना आएगा, x - 3 × 0 = 6, तो x का वैल्यू आ जाएगा 6। जब y का पुट किया ये आया -2, जब y का पुट किया 0 तो x का आया 6। ठीक है, अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करके दोनों ही इक्वेशन की जो लाइंस आएंगी, दोनों इक्वेशन की लाइंस को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये ओरिजिन होता है 0 0, ये हमारा x पॉजिटिव होता है, और ये वाला x नेगेटिव, और ये वाला y पॉजिटिव, और ये वाला y नेगेटिव। ठीक है, अब हमारा हाईएस्ट कहाँ तक जा रहा है, x का वैल्यू हाईएस्ट जा रहा है 7 तक, और y का वैल्यू हाईएस्ट 7 तक जा रहा है। तो ये 7/7 का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक,
इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7, ठीक है। ऐसे इधर ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये किधर आएंगे, कैसे आएंगे, नेगेटिव, नीचे वाले, ठीक है, नेगेटिव। इधर 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉजिटिव आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो जो पहली जो इक्वेशन थी उसके जो पॉइंट निकल के आए थे वो आए थे 0,6 7,7 फर्स्ट इक्वेशन के। तो एक्स पे कितने जाएंगे 0, वाई पे कितने जाएंगे 6, तो ये आ गया पहला पॉइंट। दूसरा एक्स और वाई का 7,7, तो ये 7 और वाई का 7, तो ये पॉइंट आया इस तरह का 7,1 यहाँ आएगा, ठीक है। तो जो पहली जो लाइन थी उसका ये ग्राफ आएगा, पहली वाली का, पहली वाली का ग्राफ इस तरह का आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये आएगा, ये फर्स्ट का ग्राफ है, फर्स्ट वाली इक्वेशन का 7,7 वाई का, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो थी वो थी उसके जो पॉइंट निकल के आए थे 0,-2, एक्स पे कितना आएंगे -2, नहीं वाई पे -2, एक्स पे 0 और एक्स पे 6 और वाई पे 0। इसका जो ग्राफ आएंगे वो इस तरह से आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से ग्राफ बन जाते हैं, ठीक। तो जो पहली इक्वेशन थी उसका ग्राफ है, पहली इक्वेशन क्या थी, x - 7y = -42, ये उसका ग्राफ हो गया। और ये किसका ग्राफ था, x - 3y = 6, ये इसका ग्राफ हो गया। तो इस तरह से ये आंसर हमारा आ गया, ठीक है फ्रेंड्स, आपकी समझ में आया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ, ठीक है। चलिए फ्रेंड, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट, किसी भी क्रिकेट टीम का एक कोच है, उसने वाई के 3 बैट 3 बल्ले खरीदे थे, 6 बॉल खरीदी थी, ठीक है। 3,900 रुपये का आया था इतना टाइम्स, ठीक है। इसके लेटर कुछ समय बाद लेटर CY, थोड़ी देर बाद उसने क्या किया, CY अनोदर बैट, कुछ समय बाद उसने बैट खरीदे एंड 3 मोर बॉल्स, और 3 बॉलें अधिक खरीदी सेम काइंड उसी तरह की, तो वो 1,300 रुपये खरीदा, ठीक है, 1300 का। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, इसको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली हमें इसको बना लिया, क्या करेंगे, आंसर नंबर 2 हो जाएगा एक्सरसाइज 3.1 का। तो सबसे पहले जो बैट जो खरीदे थे उनको x मान लो, बॉल जो खरीदे थे उनको y मान लो। तो 3 बैट थे यानी कि 3x प्लस बॉल कितनी 6, तो 6y = कितने रुपये में आया था, 3,900 रुपये। ये क्वेश्चन हो गई हमारी फर्स्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन सी हो गई, फर्स्ट। नाउ सेकंड इक्वेशन क्या है कि अनोदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, तो अनोदर बैट, तो सबसे पहले उसने एक बैट खरीदा, अनोदर बैट, तो बैट को हमने x माना था, x + 2y = कितना आया 1300, तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऊपर वाली जो थी, सेकंड इक्वेशन नीचे वाली, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन आने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, किसी भी मेथड के द्वारा करेंगे लेकिन सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को, ठीक है। तो सॉल्व किस तरह से करेंगे तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये कौन सा इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन देगा, क्योंकि एक ही लाइन आएगी इसकी, ऊपर वाला जो इक्वेशन है ना, ये 3x + 6y = 3900। अब इसमें अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो ये इक्वेशन सेम उसी की तरह बन जाएगी, x + 2y = 1300। यानी कि अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों ही एक जैसी हो चुकी हैं, ठीक है। तो जब दो इक्वेशन एक जैसी हो चुकी हैं तो उसमें ये वाली कंडीशन लग जाती है, कंडीशन कौन सी लग जाती है कि a1/a2 = b1/b2 और = c1/c2। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो क्या आता है, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिट सॉल्यूशन आते हैं। और कॉन्साइड लाइन आती है, कॉन्साइड लाइन क्या होती है कि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो अब हम इस वाली इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, x + 2y = 1300। तो इसमें x = क्या आ जाएगा 1300 - 2y, इस तरह से हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब हम x और y, x या y की किसी की भी वैल्यू रखें, लेकिन ऐसी वैल्यू रखनी चाहिए कि हमें जो ग्राफ पर जो वैल्यू मिले वो कम से कम मिले, ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा लंबा ग्राफ ना बनाने से बेटर है कुछ ऐसी वैल्यू प्राप्त करें जिससे नॉर्मल सा आसान सा ग्राफ बन जाए, ठीक है, आसानी से ग्राफ बन जाए।
तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, बाई इक्वल टू आप लोग 200 पुट कर लो। सबसे पहले बाई के वैल्यू 200 पुट कर लेंगे, एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 400 यानी कि एक्स का वैल्यू 900 करीब आ जाएगा। ठीक है, तो 1300 माइनस की 2 इंटू 200, तो एक्स इक्वल टू आया 1300 माइनस की 400 इक्वल टू 900, तो एक्स का वैल्यू कितना आया 900। ठीक है, अब यहाँ लिख लो एक्स और वाई। जब एक्स का वैल्यू हमने पुट किया था कितना 200, तो एक्स के वाई का वैल्यू एक्स के वाई का वैल्यू 200 पुट किया था, तो एक्स का वैल्यू कितना आया था 900। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में x इक्वल टू 1300, x इक्वल टू 1300 माइनस की y ये था। अब इसमें पुट कर लेंगे y का वैल्यू पुट कर लेंगे एक बार 600। ठीक है, y का वैल्यू कितना पुट कर लेंगे 600 पुट करेंगे, क्योंकि ये 1200 हो जाएगा, फिर आसानी से निकल आएगा। तो x इक्वल टू 1300 माइनस की 2 इंटू 600, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1300 माइनस की 1200 यानी कि 100। x की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो जब यहाँ पर हमने y का वैल्यू कितना रखा था 600, y का वैल्यू जब 600 रखा तो x का वैल्यू कितना आया 100, और y का वैल्यू जब 200 रखा तो x का वैल्यू कितना आया था 900। ठीक है, इसको भी हम और छोटा कर सकते थे, खैर कोई नहीं। अभी हमारे लिए दो पॉइंट मिल चुके हैं, इन्हीं 2 पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, और जो एक लाइन आएगी ना उसी के ऊपर उसका निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी, आप डायरेक्ट शो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से शो कर देंगे सेकंड वाले को, जैसे आप ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ इस तरह से लेंगे, ठीक है, ये मैं रफली बना रहा हूँ, आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 0,0 होता है, ओरिजिन होता है, पता होगा ये तो 0,0 होता है। इधर ये x वाला होता है, x का पॉजिटिव, और इधर उधर y का होता है, y का पॉजिटिव। ठीक है, अब हमें x वाले पर वैल्यू लेकर के जानी है। मैक्सिमम कितनी थी हमारी 900 थी, तो 900 तक x पर लेके जाएंगे। ठीक है, तो 100 200 300 400 500 600 700 900। ओके फ्रेंड्स, अब ऐसी y पे कितना था हमारा मैक्सिमम, y पे हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही थी, y पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 600 तक। ठीक है, y पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 600 तक आ रही है। ठीक है, अब y की मैक्सिमम वैल्यू 600 रखेंगे, y की मैक्सिमम वैल्यू 600 तक ले जाएंगे, 100 200 300 400 500 600। ठीक है, अब इसको इस तरह से लिखेंगे 100 200 300 400 500 600 700 800 सॉरी 900 यहाँ तक आएगी। ठीक है, इसके बाद इधर 100 200 300 400 500 600, यानी हमने स्केल जो लिया था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 का लेके चलना है। ठीक है, स्केल क्या लेके चलना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100। तो ये x पॉजिटिव हो गया, y पॉजिटिव हो गया, इधर ये x नेगेटिव होता है, इधर y नेगेटिव होता है। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट था उसका भी ये था कि y पे जा रहे थे हम 200, y पे कितना जा रहे थे 200, तो x का वैल्यू कितना आ रहा था 900, तो y पे 200 और x का 900, यानी कि पॉइंट कहाँ आएगा यहाँ आएगा। ठीक है, दोबारा पॉइंट क्या आ रहा था कि x पे y पे जा रहे थे 600 और x का वैल्यू कितना आ रहा था 100, तो दोबारा का पॉइंट ये आ रहा था। अब क्या करेंगे इसी पॉइंट को इस तरह से ऐड जॉइन करा देंगे दोनों पॉइंट को। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा, और ये जो ग्राफ निकल के आया ना, ये जो लाइन आई है इसी लाइन पर दोनों ही इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन एक जैसी हैं। ठीक है, अभी बनाई थी हमने, दोनों ही इक्वेशन हमारी एक ही प्रकार की हैं, इसलिए अब इसका आंसर यही आ जाएगा x + 2y इक्वल टू 1300। ठीक है, इस तरह से हम इसका ग्राफ बना देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। मुझे आशा है कि आप आसानी से समझ चुके होंगे, और किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। ठीक है, तो आप समझें, आसानी से समझने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें 3.1 का थर्ड वाला क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स। एप्पल दे रखे हैं बेटा, कितने दे रखे हैं 2 kg।
2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स। ग्रेप्स कितने दे रखे हैं? 1 kg, ठीक है। ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160, 160 रुपये के उसने 2 किलो सेब लिए, 1 किलो वो क्या नाम है, सॉरी अंगूर लिए, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, 4 किलो सेब लिए और 2 किलो ग्रेप्स लिए 300 रुपये के। कितने के लिए? 300 के। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब इसको एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली हम दोनों से शो करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, तो एक्सरसाइज जो थी हमारी कौन सी थी? 3.1 क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ। अब उसका जो आंसर क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 3। तो उसको क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो समझिए आप किस तरह से बनेगा। सबसे पहले 2 kg एप्पल्स को x मान लें, तो 2x प्लस की बाई इक्वल टू 160, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी हमारी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्या था? सेकंड इक्वेशन ये है कि आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, तो ये हो जाएगा 4x प्लस की 2 किलो ग्रेप्स थे, 4x प्लस की 2 बाई इक्वल टू 300, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इसको ना बहुत सिंपल वे में एकदम आसानी से बनाएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ना सेकंड वाली, इसमें हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको छोटा बनाने के लिए, ठीक है। आसानी से हो जाएगा 2 से डिवाइड। देखो तो इसका क्या आएगा, 2 से जब डिवाइड करेंगे हम इसमें, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा 2x प्लस की बाई इक्वल टू 150। यानी जो सेकंड इक्वेशन थी उसको हमने मॉडिफाई कर लिया इस तरह से, ठीक है। अब हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई, फर्स्ट और सेकंड, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहली इक्वेशन क्या है? 2x प्लस की बाई इक्वल टू 160। अब इसे हम पुट कर लेंगे, x इक्वल टू, x की वैल्यू पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो, x की वैल्यू ऐसा पुट करो कि y का वैल्यू एकदम छोटा सा निकले, ठीक है। क्योंकि ये ज़रूरी है, ग्राफ जो है ज़्यादा लंबा नहीं जाना चाहिए, फिर उसमें मतलब दिक्कत आती है, काफ़ी बड़ा बन जाता है, स्केल लेना पड़ता है फिर बड़ा, ठीक है। इसलिए आसानी से करेंगे हम, ठीक है। तो पुट x का वैल्यू हम ले सकते हैं 70, ले सकते हैं 70, x इक्वल टू 70 ले लो। तो 2 इंटू 70 प्लस की बाई इक्वल टू 150, तो x बाई का वैल्यू जो आएगा 150 माइनस की 72 जा 140, तो बाई का वैल्यू कितना आया? 10, ठीक है। ये बहुत छोटा सा वैल्यू निकल के आएगा। इधर x लिखेंगे, इधर बाई लिखेंगे, और सबसे पहले हमने निकाला था x। ये जरूरी है टेबल बनाना, साथ में बनाते चला करो, फिर इसमें देखने में दिक्कत नहीं आएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा करेगा। x का वैल्यू कितना रखा था हमने? x का वैल्यू रखा था 70, तो बाई का वैल्यू कितना निकल गया था? 10, ठीक है। नाउ अगेन 2x प्लस की बाई इक्वल टू 150, इसी क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। अब दोबारा लिखने के बाद क्या करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू पहले तो हमने 70 रखा था, अब हम x का वैल्यू कुछ ऐसा रखें कि y का आसानी से फिर छोटा सा मिल जाए। अब हम x का वैल्यू रख सकते हैं 60, लिख लो x का वैल्यू 60, ठीक है। पुट x इक्वल टू 60, तो 2 इंटू 60 प्लस की y इक्वल टू 150, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 150 माइनस की 120, तो y का वैल्यू कितना आया? 30, ठीक है फ्रेंड्स। जब x का वैल्यू हमने 60 रखा यहाँ पर, तो y का वैल्यू कितना आ गया था? 30। ये हमारी एक इक्वेशन के पॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट, ये जो इक्वेशन थी ये सेकंड इक्वेशन के पॉइंट है। फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी अब उसके पॉइंट बनाएंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन के पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन के पॉइंट इस तरह से बनेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन के पॉइंट, फर्स्ट वाली इक्वेशन जो थी वो इस तरह से थी। अब हम फर्स्ट वाली इक्वेशन के पॉइंट बनाएंगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन ये थी 2x प्लस की बाई इक्वल टू 160, ठीक है। तो इसमें हम x इक्वल टू लिखेंगे सबसे पहले। x का वैल्यू कुछ ऐसा लिखो कि y का वैल्यू छोटा सा मिल जाए एकदम आसानी से। तो x का वैल्यू डाल दो, 80 डाल दो, ठीक है। तो 2 इंटू 80 प्लस बाई इक्वल टू 160, तो बाई इक्वल टू आ जाएगा 160 माइनस की 160, बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? बाई का वैल्यू आ जाएगा हमारा 0। तो सेकंड वाली इक्वेशन को इस तरह से लिख लेंगे, x और y। जब x का वैल्यू हमने 0 रखा, क्या नाम है 80 रखा था, तो y का वैल्यू हमें 0 मिल गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, क्या थी? x माइनस की 2x प्लस की बाई, 2x प्लस की बाई इक्वल टू 160।
अब पुट कर लेंगे x इक्वल टू, एक्स का वैल्यू छोटा सा पुट करेंगे, मतलब कुछ भी पुट करो y का वैल्यू छोटा निकलना चाहिए। अब x का वैल्यू हम रख लेंगे यहाँ पर 70 रख लेंगे, x इक्वल टू 70। तो 2 इंटू 70 इक्वल प्लस y इक्वल टू 160। तो y का वैल्यू कितना आया 160 माइनस की 140, तो y का वैल्यू आ गया हमारा 20। ठीक है, तो जो ग्राफ था उसके अकॉर्डिंग क्या था, एक्स वाई जो पीछे बनाए थे हमने ये, अब x का वैल्यू कितना रखा था हमने, अभी 70 रखा था, y का वैल्यू कितना आया था 20। ठीक है, x का वैल्यू 70 रखने पर y का वैल्यू 20 आया था। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब बनाएंगे इसका ग्राफ। ठीक है, तो आप आसानी से समझिए ग्राफ किस तरह से बनेगा। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह से जाएंगे, एक्स पॉजिटिव वाई एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ठीक है, एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान में रखें, मतलब कि जब भी हमारी कोई नेगेटिव वैल्यू ना हो तो ये जो दो साइड रहती हैं इन दोनों साइड को आप छोटा बना सकते हैं, इन दोनों साइड को बड़ा बना सकते हैं, मतलब थोड़ा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको, इस तरह से कर सकते हैं। ये ओरिजिन है 0,0। ठीक है, पहला पॉइंट, अब इसमें स्केल लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 यूनिट, ये हमारा स्केल है। ठीक है, तो x की वैल्यू रखेंगे, x की हाईएस्ट वैल्यू 70 तक जा रही है, तो 10 10 20 30 40 50 50 60 70। ठीक है, 10 20 30 40 50 60 70। y का वैल्यू हाईएस्ट कहाँ तक जा रहा है, y का वैल्यू हाईएस्ट जा रहा है हमारा 30 तक, तो 10 20 30 40 50 60, इसमें भी 10 20 30 40 50 60, बेशक 30 तक जा रहा है लेकिन थोड़ा सा अप लेके चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है x का वैल्यू 70 y का 10, x का 70 y का 10, तो पहला पॉइंट आपका यहाँ आएगा। ठीक है, दूसरा है x का वैल्यू 60 y का वैल्यू 30, x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू 30, दूसरा पॉइंट आपका यहाँ आएगा, हाँ यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये हमारी एक लाइन हो जाएगी, एक ये लाइन हो जाएगी हमारी, इस तरह से ये लाइन जाएगी, पहली लाइन ये हो गई। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद नेक्स्ट x की वैल्यू 80, सॉरी 80 तक जा रहा है, x की वैल्यू कोई दिक्कत नहीं, 80 तक जा रहा है, y की वैल्यू 20, x की 80 तो y की 20, यानी ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट y का 0, y का वैल्यू सॉरी x का 80 और y पे 0, तो x का 80 तो मतलब पॉइंट यहीं रहेगा, सॉरी यहाँ नहीं है, x का 80 है y पे 0, तो ये पॉइंट यहीं रहेगा। अब दोबारा से बोल रहा है x का 70, x का पॉइंट जा रहा है 70 तक और y का जा रहा है 20 तक, x का 70 y का 20, तो ये पॉइंट आएगा हमारा यहाँ तक। ठीक है, इस तरह से अब हम इसको शो करेंगे, तो ये इसका ग्राफ इस तरह से आएगा, यानी इसके पास से ही जाएगा, दोनों ही ग्राफ एक जैसे मतलब पास से ही निकल के जाएंगे। ठीक है, इस तरह से जाएंगे, तो ये हमारा ग्राफ निकल के आ गया। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया हुआ ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह से तो आप आसानी समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और जय हिंद जय भारत। ठीक है, आसानी से आप पढ़ाई करते रहें। जय हिंद जय भारत।